इससे पहले कि हम इस बुलेटिन को शुरू करें, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव जब प्रकट हुए थे तब उनके साथ में रज, तम और सतगुण भी प्रकट हुए थे। रज का मतलब होता है भोग और विलास, तम का अर्थ होता है अंधेरा और सत का मतलब है अस्तित्व। इन्हीं तीन गुणों से मिलकर भगवान भोलेनाथ शूल बने और इसी से त्रिशूल बना। महादेव के त्रिशूल को तीनों काल यानी कि भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल से भी जोड़कर देखा जाता है। इसी कारण से महादेव को भक्त त्रिकालदर्शी भी कहते हैं। शंभू, भोले और शंकर देवादिदेव, महादेव उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। शंभू का आशीर्वाद जिसे मिल जाए वो अपने आप को सबसे खुश नसीब मानता है। तो सोचिए, अगर आपको महादेव के त्रिशूल के दर्शन हो जाए तो आपके इमोशंस कितने हाई हो जाएंगे। इसके लिए तैयार रहिए क्योंकि महाकाल का त्रिशूल आपके शहर में आ रहा है। जी हाँ, यही सच है, शंभू का त्रिशूल आने वाला है। इसकी दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक बरेली की तस्वीर है और एक बदायूं की तस्वीर है। भोले के भक्तों को लेकर ये तस्वीरें बेहद अहम। भोले के भक्तों में इसको लेकर जबरदस्त उत्साह है। आपके घरों के पास से ये यात्रा कब गुजरेगी ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि आज शाम ये यात्रा कहां पर पहुंचने वाली है, क्योंकि ये त्रिशूल यात्रा है जो कि अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से होते हुए निकल रही है। और सभी जो भोले के भक्त हैं वो इस यात्रा में जुड़ रहे हैं, या फिर जब उनके शहर में या राज्य में ये यात्रा आ रही है तो इस त्रिशूल यात्रा में त्रिशूल के दर्शन करने के लिए बेहद उत्साहित और रोमांचित नजर आ रहे हैं। उज्जैन से निकली त्रिशूल यात्रा आज संभल में पहुंचने वाली है। संभल के कल की धाम पहुंचेगी भगवा त्रिशूल यात्रा। किसी भी वक्त संभल पहुंच सकती है त्रिशूल यात्रा। अलग अलग जगहों से ये यात्रा आज संभल में पहुंचने वाली है। अब इस बीच इस यात्रा की शुरुआत मध्य प्रदेश से होती है, जो कि 1 मार्च को प्रयागराज में ये यात्रा मौजूद थी। अब से थोड़ी ही देर पहले बरेली और बदायूं से ये यात्रा निकली थी, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। और अगले कुछ देर में भोलेनाथ का त्रिशूल संभल में होगा। आपको यह भी बता दें कि ये त्रिशूल यात्रा सभी शिव तीर्थों से होकर गुजर रही है। संभल में 46 साल के बाद में महादेव का बंद मंदिर खोला गया था। कार्तिकेश्वर मंदिर से अवैध अतिक्रमण हटाकर वहां पूजा पाठ की गई थी और अब तो खुद शंभू का त्रिशूल संभल में पहुंचने वाला है। तस्वीरें देखिए, 2 तस्वीरें फिलहाल आपको दिखाते हैं जहां पर ये त्रिशूल यात्रा पहुंची। बरेली से और बदायूं से ये तस्वीरें हैं, क्योंकि बरेली और बदायूं होते हुए ये यात्रा अब से कुछ ही देर के बाद में संभल में पहुंचने वाली है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। संभल में इस यात्रा का पहुंचना कई मायनों में खास हो जाता है, क्योंकि कई सालों के बाद में वहां पर कार्तिकेश्वर मंदिर के ताले खोले गए। 46 साल बाद वहां पर पूजा अर्चना की गई और संभल में ही ये त्रिशूल यात्रा कुछ ही देर के बाद में पहुंचने वाली है। 120 त्रिशूलों की कहानी, जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल बरेली और बदायूं से तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां पर त्रिशूल यात्रा में कैसे जो भक्त हैं, जो बाबा भोले के भक्त हैं, वो मौजूद रहे। उनका उत्साह देखते ही बनता है। और अब बात किसी एक त्रिशूल की नहीं, ये कहानी शंभू के 120 त्रिशूल की है। कैसे, वो भी आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। पहली बार निकाली जा रही है ये त्रिशूल यात्रा। यात्रा में 25,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स शामिल हैं। 100 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला इस पूरी की पूरी यात्रा से जुड़ा हुआ है। युवाओं को भारतीय संस्कृति से जोड़ना इस यात्रा की एक अहम पहल मानी जा रही है। 29 मार्च 2025 को दिल्ली में इस यात्रा का समापन होने वाला है। त्रिशूल यात्रा का समापन होने वाला है। 6 जुलाई 2025 को सावन का सोमवार है और इसी दिन 120 त्रिशूलों को स्थापित किया जाएगा, जो कि अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। 120 शिव मंदिरों में त्रिशूल स्थापित किए जाएंगे। 120 में से 12 शिव मंदिर विदेशों में हैं, जहां से त्रिशूल लाए जा रहे हैं, स्थापित किए जाएंगे। 1-2 नहीं बल्कि 120 त्रिशूलों की ये कहानी है। तो आप देखिए कि अलग अलग जगहों से कैसे तस्वीरें सामने आ रही हैं। बरेली, बदायूं की जहां एक तरफ हम तस्वीरें इस त्रिशूल यात्रा से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं, वहीं अब से कुछ ही देर के बाद में संभल से भी जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं।